14 अक्टूबर 2019 को इटावा पुलिस स्टेशन इंचार्ज अनिल मणि त्रिपाठी के पास शाम के करीब 6 बजे पुलिस स्टेशन में एक बूढ़ा व्यक्ति बदहवास हालत में पहुंचा। उसके चेहरे पर डर और दुख साफ दिखाई दे रहा था। थाना प्रभारी अनिल त्रिपाठी ने उन्हें अपने सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए उनसे पूछा कि आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि साहब, मेरा नाम प्रमोद कुमार मिश्रा है और मैं शहर के कटरा बलसिंह मोहल्ले में रहता हूं। किसी ने मेरी बहू दिव्या मिश्रा की हत्या कर दी है। शहर के बीच स्थित मोहल्ले में दिन दहाड़े एक महिला की हत्या की बात सुनकर अनिल त्रिपाठी भी चौंक गए। उन्होंने तुरंत महिला की हत्या की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी और फिर एक पुलिस टीम को साथ लेकर कटरा बलसिंह मोहल्ले में स्थित प्रमोद कुमार मिश्रा के मकान पर पहुंच गए। घर के बाहर काफी भीड़ जुटी थी, लेकिन महिला के ससुर प्रमोद कुमार मिश्रा पुलिस वालों को लेकर तीसरी मंजिल पर स्थित उस कमरे में पहुंचे जहां पर उनकी बहू दिव्या का शव खून से लथपथ पड़ा था। उसके सिर के पिछले हिस्से पर चोट का गहरा निशान था। दिव्या के शव के पास ही चीनी मिट्टी से बना एक फूलदान टूटा हुआ पड़ा था और इससे लग रहा था कि उसी फूलदान से वार करके दिव्या की हत्या की गई है। कमरे का सामान भी अस्त व्यस्त पड़ा था। ऐसा लगता था कि शायद दिव्या ने हत्यारे के साथ काफी संघर्ष किया था। अनिल त्रिपाठी अभी घटनास्थल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि तभी सूचना पाकर एएसपी डॉक्टर श्याम सिंह, एएसपी राम बदन सिंह तथा फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई थी। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों ने दिव्या के शरीर के अंदर कुछ हरकत महसूस की तो दिव्या के जीवित होने की संभावना में उसे तुरंत जिला हॉस्पिटल भेज दिया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। 103 नंबर का कटरा बलसिंह का मकान है। इसमें तीसरी मंजिल में इनकी बहू थी और वहां उनके संदिग्ध परिस्थितियों में डेड बॉडी मिली है। उनके चेहरे पर चोट है। अब उनको दिखाया गया, अस्पताल भेजा गया है। ऐसा लग रहा था कि कुछ गुंजाइश है, लेकिन अस्पताल जब ले जाया गया तो उनको मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। इधर फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच करके फिंगरप्रिंट लिए और खोजी कुत्ता भी घटनास्थल पर पड़े खून के और कमरे के चक्कर लगाता रहा। फिर वो कुत्ता मकान से नीचे उतरा और लड़ेती भवन तक गया और फिर वापस आ गया। यानी खोजी कुत्ता भी मददगार साबित नहीं हुआ। पुलिस अधिकारियों को पूछताछ में पता चला कि दिव्या मिश्रा टीवी एंकर अजितेश मिश्रा की पत्नी थी। घटना के समय अजितेश नोएडा में था। उसके पिता प्रमोद मिश्रा ने फोन करके उसे दिव्या की मौत की सूचना दी थी। प्रमोद ने दिव्या के मायके वालों को भी उसकी मौत की सूचना दे दी थी। सूचना मिलते ही दिव्या के परिजन भी जिला हॉस्पिटल पहुंच गए। सबके सब दिव्या की मौत पर आंसू बहा रहे थे। जिला हॉस्पिटल में सिटी मजिस्ट्रेट सत्येंद्र नाथ पांडे की उपस्थिति में दिव्या के शव का पंचनामा भरने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और रात 10 बजे के समय 3 डॉक्टरों के एक पैनल ने दिव्या के शव का पोस्टमार्टम किया। इधर दिव्या के शव को लेने उसका पति अजितेश आया था, लेकिन पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद भी दिव्या का शव उसके परिजनों को नहीं सौंपा था, क्योंकि पुलिस अभी कुछ और जांच करना चाहती थी। जांच प्रभावित ना हो इसलिए दिव्या का शव उसके परिजनों को नहीं सौंपा गया था। दोबारा जांच कराए जाने के बाद दिव्या के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। शव का अंतिम संस्कार करने के बाद दिव्या के ससुर प्रमोद कुमार मिश्रा फिर से सिविल कोतवाली पहुंचे और अज्ञात के खिलाफ बहू की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। एसएसपी ने इस हाई प्रोफाइल केस की जांच के लिए सीओ चंद्रपाल सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई। इसके बाद पुलिस टीम ने सबसे पहले घर के मुखिया प्रमोद कुमार मिश्रा से ही पूछताछ की। उन्होंने बताया कि वो करवा खेड़ा जनता माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक थे। वहां से 1 साल पहले ही वो रिटायर हो गए थे। घर में उनकी पत्नी के अलावा बहू दिव्या मिश्रा तथा बूढ़ी मां रहती थी, लेकिन उनकी पत्नी कुछ दिन पहले उनके बड़े बेटे के पास चली गई थी और प्रमोद कुमार स्कूल से रिटायर होने के बाद सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने लगे थे। वो सुबह 11 बजे नाश्ता करके घर से निकलते थे और 1:30-2 बजे घर वापस आते थे। शाम को फिर वो 5 बजे घर से निकल जाते थे और रात को 8 बजे घर वापस आते थे। उन्होंने बताया कि उनके कमरे का दरवाजा बाहर गली की ओर ही खुलता था और उसी दरवाजे से वो आते जाते थे, इसलिए घर के मुख्य दरवाजे से उनका ज्यादा आना जाना नहीं होता था।
14 अक्टूबर 2019 को भी प्रमोद कुमार 11 बजे नाश्ता करके घर से करवा खेड़ा स्कूल जाने के लिए निकले थे, क्योंकि स्कूल स्टाफ ने उन्हें किसी जरूरी काम के लिए बुलाया था। स्कूल का काम खत्म होने के बाद वो 2 बजे अपने घर आए। फिर उन्होंने खाना देने के लिए बहू दिव्या को आवाज लगाई, लेकिन दिव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने उसके नंबर पर फोन करके बात करने की कोशिश की, लेकिन दिव्या ने फोन भी नहीं उठाया। उन्होंने सोचा कि शायद दिव्या सो रही है, इसलिए वो भी आराम करने लगे। लेकिन जब 3 बजे के करीब उनकी आंख खुली तो अचानक उनकी नजर घर के मेन गेट पर पड़ी। दरवाजा खुला हुआ था और वो समझ गए थे कि घर में कोई आया है, लेकिन घर में कौन आया था, यही पता लगाने के लिए वो तीसरी मंजिल पर पहुंचे। दिव्या का कमरा खुला हुआ था। प्रमोद कुमार मिश्रा ने दिव्या को आवाज लगाई, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वो कमरे के अंदर चले गए, लेकिन कमरे के अंदर का दृश्य बड़ा ही खौफनाक था। दिव्या नीचे फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी। वहीं पास में फूलदान टूटा हुआ पड़ा था। प्रमोद कुमार चीखते चिल्लाते हुए घर से बाहर आए और पड़ोसियों को इस घटना की जानकारी दी। उसके बाद वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। प्रमोद मिश्रा की बात सुनने के बाद पुलिस अधिकारी ने पूछा कि क्या आपको किसी पर शक है या फिर आपके घर पर किसी विशेष व्यक्ति का आना जाना था। प्रमोद कुमार ने बताया कि सर, दिव्या किसी अनजान व्यक्ति के लिए गेट नहीं खोलती थी। सीओ चंद्रपाल सिंह ने पूछा कि यह हत्या कहीं लूट के इरादे से तो नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि सर, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, घर में कोई लूटपाट नहीं हुई है। घर का कीमती सामान, गहने तथा नकदी सब सुरक्षित हैं। इसके बाद पुलिस ने प्रमोद मिश्रा के पड़ोसियों से भी पूछताछ की, लेकिन इस हत्या के संबंध में पड़ोसी भी कोई जानकारी नहीं दे सके थे। पुलिस ने मृतका दिव्या के भाई सचिन कुमार तथा अन्य परिजनों से भी पूछताछ की। वो भी कोई खास जानकारी नहीं दे पाए, लेकिन वहां पर एक ऐसा व्यक्ति भी था जो इस जांच में पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहा था, और वो था दिव्या का पति अजितेश मिश्रा। पुलिस वाले जब भी उससे पूछताछ करने की कोशिश करते थे, वो बेहोश होने का नाटक करने लगता था। उसके इसी नाटक से पुलिस को उस पर शक होने लगा था। वैसे भी पुलिस टीम को तो इस हत्या में पहले से ही किसी करीबी का हाथ लग रहा था। जब पुलिस ने अजितेश के साथ थोड़ा सख्त रवैया अपनाया तो तब जाकर वो कुछ बोला। उसने कहा कि सर, दिव्या से मैं बेहद प्यार करता था, वो भी मुझे बहुत चाहती थी। वो मेरे साथ नोएडा में रहती थी, लेकिन कुछ दिनों पहले मेरी माँ जब बड़े भाई के पास नासिक चली गई तो तब मैंने ही दिव्या को अपनी दादी और पापा की देखभाल करने के लिए नोएडा से यहां भेज दिया था। अब तक पुलिस टीम को दिव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दिव्या की मौत सिर में चोट लगने के कारण हुई थी और उसका गला भी घोटा गया था, क्योंकि पुलिस को मृतका के पति पर ही शक था। इसलिए पुलिस टीम ने अजितेश और दिव्या के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई और उनकी छानबीन की तो पता चला कि अजितेश 4 मोबाइल नंबरों पर ज्यादा बातें करता था, जिसमें एक नंबर उसकी पत्नी दिव्या का था, दूसरा उसके पिता प्रमोद मिश्रा का था, लेकिन तीसरा और चौथा नंबर पुलिस को संदिग्ध लग रहा था। इन संदिग्ध नंबरों के बारे में पूछने पर अजितेश ने बताया कि ये नंबर FM टीवी न्यूज चैनल में उसके साथ काम करने वाली भावना आर्या तथा उसके दोस्त अखिल कुमार के हैं, लेकिन इन नंबरों में भावना आर्या के फोन पर अजितेश की लगभग हर रोज ही बात होती थी। इससे पुलिस को लगा कि कहीं भावना और अजितेश के बीच कोई नाजायज संबंधों का चक्कर तो नहीं है, और ये पता लगाने के लिए पुलिस की एक टीम 16 अक्टूबर 2019 को FM टीवी न्यूज चैनल के सेक्टर 63 नोएडा में स्थित ऑफिस पर पहुंची और वहां कई लोगों से पूछताछ की। वहां से पुलिस को पता चला कि भावना और अजितेश के बीच कुछ ज्यादा ही गहरे प्रेम संबंध है और इन संबंधों के कारण पति पत्नी के बीच काफी तनाव भी रहता था। साथ ही ये भी पता चला कि अजितेश की पत्नी दिव्या अखिल को अपना मुंह बोला भाई मानती थी और उसे राखी भी बांधती थी। ये पता चलते ही पुलिस ने भावना, आर्या और अखिल कुमार को उनके कार्यालय से हिरासत में ले लिया और उन्हें लेकर इटावा आ गई। पुलिस ने सिविल कोतवाली में ही दिव्या के पति अजितेश को भी बुलवा लिया था। पति अजितेश मिश्रा जो कि न्यूज चैनल में काम करते हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अखिल सिंह जो अजितेश के मित्र है, सेम न्यूज चैनल में काम करते हैं, उसको गिरफ्तार किया गया है। और अजितेश की महिला मित्र को जो कि सेम न्यूज चैनल में काम करती है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले अखिल से पूछताछ की। अखिल पहले तो पुलिस को गुमराह करता रहा। वो यही कहता रहा कि दिव्या उसकी मुंह बोली बहन थी,
और एक भाई अपनी बहन की हत्या कैसे कर सकता है? लेकिन जब पुलिस ने उस पर थोड़ी सख्ती दिखाई तो वो टूट गया और उसने दिव्या की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। अखिल ने बताया कि दिव्या की हत्या का षड्यंत्र उसके पति अजितेश और उसकी प्रेमिका भावना ने रचा था। उन्होंने ही पैसों का लालच देकर उसे दिव्या की हत्या करने के लिए भेजा था। अखिल ने स्वीकार कर लिया था कि दिव्या की हत्या उसने ही की थी। अखिल के बाद अजितेश और भावना ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। भावना ने बताया कि वो अजितेश से प्यार करती थी, वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन अजितेश की पत्नी दिव्या उनके प्यार में रोड़ा बनी हुई थी। इसलिए उन दोनों ने अखिलेश को दिव्या की हत्या करने के लिए पैसों का लालच दिया और उन्होंने उसकी हत्या करवा दी। अजितेश ने बताया कि उनकी शादी को 3 साल बीत चुके थे, लेकिन दिव्या से उसे अभी कोई संतान नहीं हुई थी। इसी बीच साथ में काम करने वाली भावना से अजितेश की दोस्ती हो गई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर वो दोनों शादी करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस शादी में दिव्या दीवार बन गई थी, इसीलिए उसकी हत्या करके उसे रास्ते से हटा दिया गया। इसके बाद एसएसपी संतोष कुमार मिश्रा ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके अभियुक्तों को मीडिया के सामने पेश करके इस घटना का खुलासा किया। घटना की गुत्थी ये निकल के आई है कि अजितेश के अपनी पत्नी से अनबन रहा करती थी और साथ ही साथ सेम न्यूज चैनल में काम करने वाली महिला मित्र से भी संबंध थे और इसी संबंधों को लेके और इस पत्नी को अनबन को लेके अपने मित्र अखिल के साथ महिला दिव्या मिश्रा के मर्डर की इन्होंने प्लानिंग की थी। चूंकि कातिलों ने हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया था, इसलिए पुलिस ने धारा 302 और 120 बी के तहत अजितेश मिश्रा, भावना आर्या और अखिल कुमार को नामजद कर लिया था। दरअसल प्रमोद कुमार मिश्रा के 3 बेटे थे। उन्होंने अपने तीनों बेटों को उच्च शिक्षा दिलाई थी। उनके 2 बेटे तो पढ़ लिख कर नासिक में नौकरी करने लगे थे। प्रमोद कुमार ने उन दोनों बेटों की शादी भी अच्छे घरानों में कर दी थी, जबकि अजितेश अपने दोनों भाइयों की अपेक्षा ज्यादा स्मार्ट और तेज तर्रार था। अजितेश पढ़ लिख कर एफएम न्यूज टीवी चैनल में नोएडा में काम करने लगा था। वहां वो न्यूज एंकर था। अजितेश जॉब करने लगा तो प्रमोद मिश्रा ने उसकी शादी इटावा की ही रहने वाली दिव्या से साल 2015 में कर दी थी। दिव्या एफएम की पढ़ाई कर रही थी। दिव्या बहुत खूबसूरत थी और खूबसूरत पत्नी मिलने से अजितेश भी बहुत खुश था। दिव्या ने ससुराल आते ही घर संभाल लिया था। वो अपने पति का बहुत ख्याल रखती थी, साथ ही सास ससुर की सेवा में भी कोई कमी नहीं छोड़ती थी। दिव्या शादी के बाद कुछ महीनों तक तो ससुराल में ही रही। उसके बाद वो अपने पति अजितेश के साथ नोएडा चली गई और पति अजितेश के साथ वहीं पर रहने लगी। दिव्या और अजितेश का शादीशुदा जीवन खुशी खुशी बीतने लगा। अजितेश को जब समय मिलता था वो दिव्या के साथ बाहर घूमने फिरने के लिए भी जाया करता था। दिव्या के नोएडा में स्थित घर पर अखिल कुमार सिंह का भी आना जाना लगा रहता था, क्योंकि अखिल कुमार दिव्या के पति अजितेश के साथ चैनल में काम करता था। इसलिए उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। अखिल दिव्या को बहन मानता था। दिव्या ने भी उसे अपना मुंहबोला भाई बना लिया था। अखिल मूल रूप से अमरनगर फरीदाबाद का रहने वाला था और वो ग्रेटर नोएडा में रहता था। इधर शादी के बाद 3 साल कब बीत गए अजितेश और दिव्या को पता ही नहीं चला। लेकिन इन 3 सालों में दिव्या मां नहीं बन सकी थी। जहां दिव्या के मन में गोद सूनी होने का दर्द था, तो वहीं अजितेश के मन में भी इस चीज का बहुत दुख था कि वो अभी तक बाप नहीं बन सका है। हालांकि ऐसा नहीं था कि दिव्या ने अपना इलाज नहीं कराया था, लेकिन फिर भी दिव्या को कोई संतान नहीं हुई थी। और फिर धीरे धीरे अजितेश के मन में ये बात बैठ गई कि शायद दिव्या अब कभी मां नहीं बन पाएगी। और इसी बात को लेकर उन दोनों के प्यार में अब दरार पड़ने लगी थी। अब अजितेश भी दिव्या से दूर दूर रहने लगा था और वो अंदर ही अंदर दिव्या से नफरत करने लगा। फिर उन्हीं दिनों अजितेश की नजर भावना पर पड़ी। भावना आर्या भी खूबसूरत थी। भावना भी एफएम टीवी चैनल में मेकअप आर्टिस्ट थी। इसलिए अजितेश और भावना एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। अक्सर उन दोनों के बीच बातें होती रहती थीं और इन्हीं बातों के चलते अजितेश भावना से प्यार करने लगा था। वैसे तो वो कई सालों से उसे देखता आ रहा था, लेकिन उसके मन में भावना के प्रति प्यार तब जागा जब बच्चा ना होने के कारण पत्नी से उसकी दूरियां बढ़ने लगी थीं। इसके बाद वो भावना से नजदीकियां बढ़ाने लगा। अजितेश उससे अपने दिल की बात कह नहीं पा रहा था, लेकिन जब अजितेश से रहा नहीं गया तो एक दिन उसने भावना से अपने दिल की बात कह दी। अजितेश की बात सुनकर भावना ने उससे कहा,
कि अजितेश, तुम शादीशुदा हो। अजितेश ने उसे बताया कि दिव्या और मेरे बीच अब दूरियां पैदा होने लगी है और मैं अब उससे नफरत करने लगा हूं। अजितेश ने कहा कि दिव्या खूबसूरत जरूर है, लेकिन 3 साल बाद भी वो अभी तक मां नहीं बन सकी है। इधर भावना आर्या तो अजितेश से पहले ही प्यार करती थी और जब उसे अजितेश ने प्रपोज किया तो उसने उसका प्यार स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों एक साथ रहने लगे। इतना ही नहीं, जवानी के जोश में एक दिन उन दोनों ने मर्यादा की वो दीवार भी गिरा दी और उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। इतना ही नहीं, उन्होंने एक साथ रहने का भी फैसला कर लिया। अजितेश और भावना के बीच नजदीकियां बढ़ी तो अजितेश अपने घर देर से आने लगा। कभी वो पत्नी का बनाया हुआ खाना खा लेता था तो कभी बिना खाए ही सो जाता था। दिव्या कुछ कहती थी तो वो उसके साथ झगड़ने लगता था और अगर दिव्या उसे कहीं बाहर चलने को कहती तो वो उसे मना कर देता। दिव्या की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अजितेश को क्या हो गया है और वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। एक दिन जब दिव्या का मुंहबोला भाई अखिल उसके घर आया तो दिव्या ने उसे अजितेश के व्यवहार के बारे में बताया और अखिल से उसके लेट घर आने के बारे में पूछा। अखिल ने पहले तो बात को टालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब दिव्या ने उसे कसम दिलाई तो अखिल ने उसे सच्चाई बता दी। अखिल ने दिव्या को बताया कि अजितेश आजकल भावना आर्या के प्यार में पागल है। आजकल वो उसी के साथ ज्यादा व्यस्त रहते हैं। अखिल की ये बात सुनकर दिव्या हैरान रह गई। उसे अपना भविष्य अंधकार में नजर आने लगा, क्योंकि कोई भी औरत भूख और गरीबी तो सहन कर सकती है, लेकिन पति का दोगलापन कभी सहन नहीं कर सकती। तो भला दिव्या भी ये सब कैसे सहन कर सकती थी। इसलिए उसने अजितेश और भावना के अवैध संबंधों का विरोध करना शुरू कर दिया। अजितेश ने पुलिस को बताया कि इस विरोध के कारण घर में झगड़ा होने लगा, लेकिन दिव्या के विरोध करने के बावजूद भी अजितेश ने भावना को नहीं छोड़ा। दिव्या पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी, इसलिए उसने अजितेश को प्यार से समझाया और पिता की इज्जत का वास्ता दिया। इसके साथ ही दिव्या ने भावना को भी आड़े हाथों लिया। उसने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। दिव्या की इन बातों से भावना भी परेशान हो गई। उसने अजितेश से दिव्या की शिकायत की। इसके बाद अक्टूबर के महीने में दिव्या नोएडा से अपने ससुराल इटावा चली गई, क्योंकि दिव्या की सास अपने बड़े बेटे के पास नासिक चली गई थी। इसलिए ससुर प्रमोद कुमार मिश्रा ने उसे घर की देखभाल करने के लिए इटावा बुला लिया था। दिव्या इटावा आ तो गई थी, लेकिन वो अजितेश से मोबाइल पर बात करती रहती थी और उससे लगातार संपर्क में रहती थी। बातचीत के दौरान वो पति को भावना से दूर रहने को भी कहती रहती थी। अजितेश भी दिव्या को यकीन दिलाता रहता था कि उसने अब भावना से दूरी बना ली है, जबकि हकीकत ये थी कि अब तो वो दोनों ज्यादा समय एक साथ ही बिताते थे। और जब 7 अक्टूबर 2019 को दोपहर के समय दिव्या ने अपने पति को फोन किया तो फोन भावना ने उठाया। दिव्या समझ गई कि भावना और अजितेश दोनों एक साथ एक ही रूम में है, इसलिए दिव्या गुस्से से फट पड़ी। दिव्या ने फोन पर ही भावना को खूब लताड़ा और उसे यहां तक कह दिया था कि उसके अंदर अगर ज्यादा गर्मी है तो वो किसी कोठे पर क्यों नहीं बैठ जाती। इस लड़ाई के बाद दिव्या ने फोन काट दिया था और फिर कुछ मिनट बाद दिव्या के पास अजितेश का फोन आया। उसने दिव्या को डांटते हुए कहा कि तुम्हें भावना से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। इधर दिव्या की बातों से भावना भी नफरत की आग में अंधी हो गई थी। उसने भी उसी दिन यह तय कर लिया था कि अब या तो दिव्या अजितेश के साथ रहेगी या फिर वो रहेगी। इसके बाद भावना ने अजितेश से कहा कि देखो अजितेश, दिव्या और मैं एक साथ तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए अब तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा और 2 दिन के अंदर तुम मुझे अपना फैसला सुना देना। अजितेश भावना के प्यार में ऐसा पागल हो चुका था कि उसने अपनी पत्नी के बजाय प्रेमिका को ही चुना और 2 दिन बाद जब भावना उससे मिली तो उसने उसे अपना फैसला सुना दिया। इसके बाद अजितेश और भावना ने दिव्या की हत्या का प्लान बनाया और अपने इस खूनी प्लान में अजितेश ने रुपयों का लालच देकर अपने दोस्त अखिल को भी शामिल कर लिया था, क्योंकि दिव्या अखिल को अपना मुंहबोला भाई मानती थी और उस पर विश्वास भी करती थी, इसलिए अखिल दिव्या तक आसानी से पहुंच सकता था। इसके बाद प्लान के अनुसार अजितेश ने एक नया सिम और एक मोबाइल खरीदकर अखिल कुमार को दिया। साथ ही उसे इस नए मोबाइल से ही बात करने को कहा। हत्या के इस पूरे प्लान को समझने के बाद 14 अक्टूबर 2019 की सुबह अजितेश ने अखिल को दिव्या की हत्या करने के लिए बस से इटावा भेज दिया और लगभग 7 घंटे का सफर तय करने के बाद दोपहर 12 बजे के समय अखिल कुमार इटावा पहुंच गया।
इस बीच अजितेश अपनी पत्नी दिव्या और पिता प्रमोद से फोन पर बात करता रहा था, ताकि उन दोनों के बारे में पता चलता रहे कि वो क्या कर रहे हैं और कहां पर हैं। अपने पिता और दिव्या की लोकेशन के बारे में अजितेश अखिल को भी बता रहा था और फिर 1 बजे के आसपास अखिल कुमार कटरा बलसिंह में स्थित दिव्या के घर पर पहुंचा और उसने डोर बेल बजाई। दिव्या ने तीसरी मंजिल से नीचे झांक कर देखा तो गेट पर उसे उसका मुंह बोला भाई अखिल खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई और जल्दी से नीचे उतरकर उसने गेट खोला। फिर वो अखिल को अपने कमरे में ले गई। उस समय दिव्या के ससुर प्रमोद कुमार घर पर नहीं थे, वो स्कूल के किसी कार्यक्रम में गए हुए थे। दिव्या ने अखिल के लिए चाय बनाई और अखिल के साथ बैठकर चाय पीने लगी। इसी बीच दिव्या अपनी शादी का एल्बम अखिल को दिखाने लगी और उससे कहने लगी कि वो अपने दोस्त अजितेश को समझाए कि वो भावना से दूर रहे, लेकिन अखिल तो वहां कुछ और ही सोचकर आया था। तभी अखिल की नजर कमरे में रखे चीनी मिट्टी से बने फूलदान पर पड़ी। मौका पाते ही उसने फूलदान उठाया और दिव्या के सिर पर जोर से दे मारा। फूलदान के वार से दिव्या का सिर फट गया, लेकिन दिव्या को यह समझते देर नहीं लगी कि अखिल को उसकी हत्या करने के लिए भेजा गया है, इसलिए वो भी अपना बचाव करने के लिए अखिल से भिड़ गई। लेकिन अधिक खून बहने के कारण दिव्या बेहोश होकर गिर पड़ी। इसी बीच अखिल ने अजितेश को मैसेज करके बताया कि दिव्या की सांसें चल रही हैं। इस पर अजितेश ने मैसेज का जवाब देते हुए कहा कि उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद कर दो। इसके बाद अखिल ने दिव्या का सिर फर्श पर पटक पटक कर उसकी हत्या कर दी। दिव्या की हत्या करने के बाद वो आराम से गेट खोलकर घर से बाहर निकल गया। फिर बस स्टैंड पर पहुंचकर वो वापस नोएडा चला गया। इधर जब 2 बजे प्रमोद कुमार मिश्रा अपने घर पर पहुंचे तो उन्होंने खाना देने के लिए दिव्या को आवाज लगाई और फोन भी किया, और जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें लगा कि शायद दिव्या सो रही है, इसलिए वो भी आराम करने के लिए लेट गए। लेकिन जब 1 घंटे बाद वो उठे तो उन्होंने देखा कि घर का मेन गेट खुला हुआ है, जिससे वो समझ गए थे कि घर के अंदर कोई आया है। यही पता करने के लिए वो दिव्या के कमरे में पहुंचे थे, लेकिन वहां बहू दिव्या खून से लथपथ पड़ी थी। हत्या आरोपी अजितेश मिश्रा, अखिल कुमार और भावना से ये सारी पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें 18 अक्टूबर 2019 को इटावा कोर्ट में पेश किया, जहां से उन तीनों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।